आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण। चिदानंद स्वरूपम शुद्धोहम शुद्धोहम चिदानंद स्वरूपम शुद्धोहम 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 शुद्धोहम। ब्रह्मदेश के सम्राट, राजाधिराज, परमवीर, सूर्य समान तेजस्वी, चंद्र समान निर्मल, महाराज दिव्यराज का जन्मोत्सव प्रारंभ हो। मेरे अनमोल जीवन का 1 वर्ष यूं ही व्यर्थ व्यतीत हो गया। अंतःकरण में असहनीय दुख और वेदना निरंतर छलकते ही रहते हैं। इनसे मुक्ति पाने का मार्ग कैसे, कब और कहां मिलेगा? महाराज दिव्यराज की जय हो। महाराज दिव्यराज की जय हो। महाराज दिव्यराज की जय हो। महाराज, आपके जन्मोत्सव पर चारों ओर केवल आनंद ही आनंद छाया है। हे पालनहार, आप हमारी भी शुभेच्छाएं ग्रहण करें। क्या हुआ महाराज? इतने हर्षपूर्ण वातावरण में भी आपके मुख पर चिंता की रेखा है। सब कुशल मंगल तो है ना? राजगुरु जी, आज से ठीक 1 वर्ष पूर्वे एक जैन पंडित का कहा हुआ श्लोक मेरे स्मृति पटल पर उभर आया है। उस श्लोक को ध्यान में रखते हुए गत 1 वर्ष में मैंने ना तो कभी क्रोध किया, ना अहंकार, ना ही किसी से मायाचार किया और ना ही कभी कोई लोभ प्रलोभन के प्रवाह में फंसा। फिर भी ये परिणाम, कषाय रहित जीवन जीने के पश्चात भी मन में दुख सदा प्रकट रूप से विद्यमान रहता है। सुख प्राप्ति की आंशिक अनुभूति भी नहीं होती। तो क्या सुख केवल एक कल्पना मात्र है? राजन, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। विश्व के सर्वोत्तम सुख संपदा, ऐश्वर्य और वैभव से आपका जीवन परिपूर्ण है। यही तो सच्चे सुख की परिभाषा है। तो फिर आप कौन से सुख की खोज में हैं? मुझे क्षमा करे राजगुरु जी, आप जिसे सुख कह रहे हैं वो सुख नहीं, सुख का आभास है, केवल छल मात्र है, दुख है। अर्थात आपका यह कहना है कि मेरा ज्ञान मिथ्या है, मैं सुख के स्वरूप से अपरिचित हूं। तो कृपया महाराज, आप ही मुझे सच्चे सुख की व्याख्या समझाएं। गुरुवर, जिस सुख का अनुभव ही नहीं हुआ उसकी व्याख्या करना कैसे संभव है? किंतु दुख तो है, अवश्य ही है, जिसका कारण क्रोध, मान, माया, लोभ नामक कषाय है। यह तो निश्चित है कि जैसे अंधकार है तो प्रकाश है, रोग है तो निदान है, विनाश है तो सर्जन है, वैसे ही दुख है तो सुख भी होना चाहिए। और उस सुख की अनुभूति करने वाला कोई ना कोई मनुष्य भी अवश्य होना चाहिए। महाराज दिव्यराज की जय हो। महाराज दिव्यराज की जय हो। महाराज दिव्य
जय हो महाराज। महाराज, हमारे राज्य के मुख्य द्वार के समीप चल रहे एक खुदाई कार्य दरमियान एक अद्भुत मंदिर जैसी रचना उभर आई है। महाराज, मेरी आपसे नम्र विनंती है कि आप शीघ्र ही उस अवर्णीय मंदिर का अवलोकन करें। मंत्रीगण, आज की इस राज्य सभा यहीं इसी क्षण समाप्त कर दी जाए। मैं तत्काल उस मंदिर का विश्लेषण करूंगा। जो आज्ञा महाराज। पधारो पधारो पधारो। प्रणाम महाराज। ओह, ये तो कोई भव्य मंदिर की लघु रचना के समान प्रतीत हो रहा है। ये वृक्ष। महाराज, महाराज। पटल पर छाए ये दृश्य। ये सब क्या है? महाराज, महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अत्यंत व्यथित दिख रहे हैं महाराज। गुरुवर, गुरुवर, उस वृक्ष के बुगर में एक पुस्तक है। असंभव महाराज, इस संपूर्ण क्षेत्र की खुदाई का कार्य समाप्त हो चुका है। अब किसी पुस्तक के मिलने की कोई संभावना नहीं है। हमने बस इस क्षेत्र के अंतर्भूम को तत्काल खोदा जाए, ये मेरा आदेश है। जी महाराज। महाराज, 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 आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ। ये देखिए पुस्तक। आदि पुराण। ये तो दिगंबर जैन शास्त्र के कोई पौराणिक ग्रंथ जैसा प्रतीत हो रहा है। कल्पवृक्ष। ये कल्पवृक्ष क्या है? गुरुवर, मैं कुछ समय के लिए एकांत चाहता हूं। आप सब यहां से प्रस्थान करें। पर महाराज, आप सब यहां से प्रस्थान करें। जो आज्ञा महाराज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सुख का सारा समाधान इसी पुस्तक में छुपा है। कल्पवृक्ष का ये चित्र कोई सामान्य चित्र नहीं है, किंतु कोई प्रवेश द्वार है। जगत निहारे, केवल ज्ञान की ज्योत जलाए, निज वेदन की रीति बताए, जगत को हुई जो ज्ञान। आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण।
और ये सारे प्रजाजन इतने भयभीत क्यों है? अरे ये क्या है? भागो भागो, सब भागो यहाँ से। आकाश में अचानक ही प्रकट होने वाले ये दो गोलाकार पदार्थ क्या है? इसी चमकीले गोलों ने अपने तेजस्वी कल्प वृक्ष को तेजहीन कर दिया है। भाइयों, घबराओ नहीं, ये तो सूर्य और चंद्र है। सूर्य और चंद्र? वो क्या है? ये तो निश्चित ही हमारे शत्रु रूप पदार्थ है। नहीं भाइयों नहीं, अरे अरे सुनो तो, अरे अरे ये तो हमें प्राण रहित कर देंगे। भागो, सब भागो यहाँ से, नगर के भूगर्भ में स्थान ग्रहण करो। भागो भागो, सब भागो यहाँ से। सारे नगर जनों को चेतावनी दे दो। हे प्रभु, इन दैत्य गोलों से हमारी रक्षा करो। हमारा रक्षण करो, हमारा रक्षण करो। सावधान सावधान सावधान, वर्तमान कालीन प्रथम कुलकर अवधि ज्ञानी महाराज प्रतिश्रुति पधार रहे हैं। हे महाराज, हमारी रक्षा करो, इन दैत्यों से हमारी रक्षा करो। हमारा रक्षण करो महाराज, हमारा रक्षण करो। हे श्रेष्ठ जनों, आप सब भयभीत ना हो। ये गोलाकार पदार्थ सूर्य और चंद्र है। पूर्व में उदित होने वाला चंद्र और पश्चिम में अस्त होने वाला सूर्य, ये आकाश के सौर मंडल में निरंतर परिभ्रमण करने वाले दो ग्रह है। किंतु महाराज, ये ग्रह आज तक कभी दृश्यमान क्यों नहीं हुए? प्रखर तेजस्वी कल्प वृक्ष के प्रभाव तले इन ग्रहों का दिखना असंभव था, किंतु अब कल्प वृक्ष का तेज घटने के कारण इन्हें देखना शक्य हुआ है। महातेजस्वी कल्प वृक्ष की प्रखरता में घटौती? हाँ मंत्रीवर, सुषमा दुष्मा नाम के तीसरे काल का अब केवल 8वां भाग का काल ही शेष है। तत्पश्चात दुष्मा सुषमा नाम का चौथा काल प्रारंभ होगा। इस परिवर्तन काल में महातेजस्वी कल्पवृक्ष संपूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब ये सूर्य और चंद्र से ही हमें प्रकाश प्राप्त होगा। इसलिए आप सब इन ग्रहों से भयभीत ना हो। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। प्रथम कुलकर महाराज प्रतिश्रुति की जय हो। प्रथम कुलकर महाराज प्रतिश्रुति की जय हो। प्रथम कुलकर महाराज प्रतिश्रुति की जय हो। अर्थात आदि पुराण के माध्यम से मेरा तृतीय काल में प्रवेश हुआ है। अब निश्चित ही कल्पवृक्ष की तरह मुझे दिखने वाले 4 दृश्य, नर्तकी, विशाल पर्वत, चक्र, निर्ग्रंथ पुरुष का भी स्पष्टीकरण आदि पुराण द्वारा ही मिलेगा। यह आदि पुराण ग्रंथ एवं उसमें अंकित कथा नायक की जीवन यात्रा ही सुख संबंधित मेरी सारी शंकाओं का निवारण करेगी। लगता है सच्चे सुख की खोज को आज सही दिशा मिल गई। आज सही दिशा मिल गई।
ऋषभ देव जन जगत निहारे, केवल ज्ञान की ज्योत जलाए, निज वेदन की रीति बताए, जगत को हुई जो ज्ञान। आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण। वीतराग का बोध प्रकाशे, पूर्ण स्वरूप की सिद्धि सिखलाए, अनंत काल तक पूर्ण आनंद में सिद्धालय की ओर। आदि पुराण, आदि पुराण, महाराज, प्रतिश्रुति से लेकर नाभि राजा तक 14 कुलकरों ने काल परिवर्तन दौरान जगत को भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं का ज्ञान प्रदान किया और वे युगादि पुरुष कहलाए। किंतु इन कुलकरों की यादी में कथानायक आदिनाथ भगवान का तो कोई उल्लेख ही नहीं आया। अरे ये क्या? ये ध्वनि, ये कंपन, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैं सौधर्म इंद्र, मेरे राज सिंहासन का कंपन आदि धर्म प्रवर्तक श्री आदिनाथ प्रभु के जन्म क्षण का सूचक है। अहमेंद्र देव के पर्याय से माता मरु देवी के गर्भ में अवतरण हुआ और आज वर्तमान हुंडावसर्पिणी काल में खूब लंबे समय से चल रहे अधर्म रूपी अकाल में प्रथम धर्म वर्षा करने वाले नाभिराय नंदन श्री आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ है। अंतर में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, आत्म अनुभूति, सम्यक दर्शन, यही तो मुक्ति मार्ग का प्रथम चरण है, जिसका अंतिम चरण है परमात्म पद, जहां न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है, न विचार है, न विकल्प है। वहां है केवल सुख, अनंत सुख। मुक्ति मार्ग प्रकाशक, धर्म रूपी सृष्टि के सूत्रधार बाल तीर्थंकर श्री आदि कुमार का जन्माभिषेक करने मैं सौधर्म इंद्र सारे इंद्र गणों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। सम्यक दर्शन, सुख का अनुभव, राजगुरु, राजगुरु। मुक्ति मार्ग कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब विश्वास है कि ऐसा जन्म क्षण अवश्य ही प्रकट होगा, जब क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय का वास्तविक स्वरूप मेरी समझ में आएगा और सच्चे सुख का अनुभव होगा। किंतु महाराज, आप हो कहां पर? हम सब अत्यंत चिंतित हैं। अब मेरी चिंता ना करें। मैं आदि पुराण के उस प्रवाह में हूं जिसका किनारा मात्र सुख प्राप्ति है, जिसका किनारा मात्र सुख प्राप्ति है। आदि पुराण, आदि पुराण,
इति याति कोविदे नारी च तद्वती दत्ते श्रीषष्ठेरग्रिमं पदं विद्या यशस्करी पुंसा विद्या श्रेयस्करी मता सम्यक् आराधिता विद्या देवता कामदायिनी विद्या कामदुआधेनु विद्या चिंतामणि नृणां त्रिवर्गफलिता सुते विद्या संपत् परंपरां विद्या बंधुश्च मित्रञ्च विद्या कल्याणकारकं सहायी धनं विद्या विद्या सर्वार्थ साधनी। माननीय विद्वान पंडितगण, ज्ञान यज्ञ के मंत्रोच्चार संपूर्ण हुए। मंत्री जी, धर्म धुरंधर धर्मनाथ श्री ऋषभ महाराज के आगमन का समय हो चुका है। वे विद्या प्राप्ति की विधि से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद महागुरु। अरे ये महोत्सव कैसा? भाई, ये तो विद्या महोत्सव है। आज हमारे महाराज अपने संतानों को विद्या प्रदान करेंगे। किंतु आप कौन हैं? आपके वस्त्र, आभूषण, आपकी वेशभूषा अत्यंत भिन्न है। मैं ब्रह्मदेश का सम्राट दिव्यराज हूं। ब्रह्मदेश? यह राज्य भरत क्षेत्र की किस दिशा में उपस्थित है? हमने तो इस राज्य का नाम कदापि नहीं सुना। नाभि राजा के उत्तराधिकारी धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज अपने संतानों सहित पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। जिनके कोई शिक्षा गुरु नहीं है, वैसे स्वयं शिक्षित, सर्व विद्याओं के महारथी, समस्त कलाओं में निपुण विद्याधारी ऋषभ महाराज, आप विद्या महोत्सव प्रारंभ करें। धन्यवाद महागुरु। इस लोक में विद्या ही चिंतामणि रत्न के समान है। विद्या ही कल्याणकारिणी है। विद्या ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए किए जाने वाले पुरुषार्थ को प्रकाशित करने वाली है। इस विद्या के विभिन्न स्वरूप का प्रकाशन करने वाला मैं आदिराज श्रुत देवता को मेरे चित्त में प्रस्तापित करते हुए मंगलाचरण स्वरूप लिपि रचना रूपी प्रथम वाक्य का उद्घाटन करता हूं। सिद्धं नमः। हे यशस्वती पुत्री ब्राह्मी, हे सुनंदा नंदनी सुंदरी, इस लिपि विद्या को आप ग्रहण करो। हे गुरुवर्य, मैं ब्राह्मी स्वर और व्यंजन के भेद से उत्पन्न होने वाले सारे अक्षर एवं शब्दकोश रूपी अक्षरमाला को ग्रहण करती हूँ। हे गुरुदेव, मैं सुंदरी इकाई दहाई के भेद से उत्पन्न होने वाली सारी संख्या और
अंग रूपी गणित शास्त्र को ग्रहण करती हूँ। पुत्रियों, लिपि विद्या द्वारा आप व्याकरण शास्त्र, छंद शास्त्र, अलंकार आदि शास्त्रों में निपुण हो। यशस्वती नंदन भरत। जी पिताश्री। ज्येष्ठ पुत्र का उत्तरदायित्व धारण करते हुए आप अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की विद्या ग्रहण करें। सुनंदा पुत्र बाहुबली, आप आयुर्वेद, धनुर्वेद, काम नीति इत्यादि विद्या से संपन्न हो। धन्यवाद पिताश्री। युवराज अनंत विजय, आप सूत्रधार विद्या धारण करो। आभार पिताश्री। अब आप सभी विविध विद्याओं से शोभायमान हो। जी पिताश्री। इस विद्या के प्रकाश से जगत के संशय आदि अंधकार को दूर करके लोक कल्याण का कारण बने, लोक कल्याण का कारण बने। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो। विद्या प्रदाता श्री ऋषभ महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अभिनंदन प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव महाराज हुए। विद्याधारी त्रिभुवन तिलक विश्व गुरु प्रभु आदि हुए। ब्राह्मी सुंदरी विद्याधारिणी लिपि विद्या के बोधि हुए। स्वर व्यंजन एकाई दहाई ऋषभ देव से ग्रहण किए। भरतेश्वर और बाहुबली भी अन्य विद्या के धारी हुए। अनंत विजय आदि पुत्रों ने योग्य विद्याएं ग्रहण किए। विद्या महोत्सव संपन्न हुआ और नगर जन सब धन्य हुए। सिद्धम नमः मंगलाचरण कर ऋषभ देव उपकारी हुए। आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण। भोजन प्रदान करो। 2 दिन हो गए हमने अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया। हम आपसे खाद्य पदार्थ मांग रहे हैं। कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। हे कल्पवृक्ष, हमें भोजन प्रदान करो। अरे ये क्या, केवल 1 कटोरी दूध? ये वृक्ष को सबसे पहले मैंने देखा है, इसलिए ये दूध की कटोरी मेरी है। नहीं नहीं, वृक्ष भले ही तुमने पहले देखा, किंतु दूध पर सबसे पहले मेरी दृष्टि पड़ी थी। इस दूध की कटोरी पर केवल मेरा और मेरा ही अधिकार है। मैंने तुम्हें धन्य कर तुम पर अनेकों उपकार किए हैं। तू तो मेरा ऋणी है। ये तो मेरा ऋण चुकाने का समय है। नहीं, तुम्हारे धन के सामने धन लौटाना ही उचित होगा। ये दूध की कटोरी तो मैं निश्चित ही नहीं दूंगा। ला ये दूध की कटोरी। नहीं, दो मुझे। नहीं 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 मुझे नहीं। ये क्या किया तुमने? दूध की कटोरी गिरा दी। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं। अनुज,
ये आप क्या कर रहे हो? ये पात्र वस्त्रादि मेरे हैं, आप चोरी कर रहे हो। भ्राता, आज से इन सारी सामग्री पर मेरा अधिकार रहेगा। नगर के समस्त वस्त्रांग पात्रांग कल्पवृक्ष शक्तिहीन दशा को प्राप्त हुए हैं। अब नए वस्त्रादि साधनों की उत्पत्ति असंभव है, इसीलिए मैं ये सब सामग्री ले जा रहा हूँ। ये तो सरासर अन्याय है अनुज। इन सारी सामग्री का मालिक मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। मैं आपको इन्हें ग्रहण नहीं करने दूंगा। भ्राता, मैं किसी भी प्रकार से इन्हें प्राप्त करके ही रहूंगा। अनुज, तूने मुझे धक्का मारा, अपने बड़े भाई को धक्का मारा। क्षमा भ्राता, धक्का तो क्या, इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए मैं आपको प्राण रहित भी कर सकता हूँ। हे औषधि कल्पवृक्ष, मेरे पुत्र का शरीर तीव्र ताप से तप्त है। मुझे उचित औषधि दो कल्पवृक्ष। अगर मुझे औषधि प्राप्त नहीं हुई तो मेरे पुत्र की मृत्यु अवश्य ही हो जाएगी। हे कल्पवृक्ष, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे औषधि दो। मैं मेरे इस पुत्र की असहनीय दशा नहीं देख सकता। अब उसके हृदय से मेरा कलेजा कांप रहा है। मुझ पर कृपा करे कल्पवृक्ष, मुझ पर कृपा करे, मुझ पर कृपा करे। बेटा तेरे रुदन कैसे शांत हो गया? बेटा बोल, बेटा कुछ तो बोल। बेटा तुझे क्या हुआ है? बेटा कुछ तो बोल। बेटा तुझे क्या हुआ? बेटा। कल्पवृक्ष, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के जिम्मेदार आप हो। अगर आप औषधि देने में समर्थ नहीं हो तो आपकी उपस्थिति भी व्यर्थ है। मैं इसी क्षण आपका छेदन करूंगा। आपके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। आपके कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। आपके कारण। महाराज, जगत के लगभग सारे कल्प वृक्ष नष्ट हो चुके हैं। कुछ गिने चुने कल्प वृक्ष ही चेतनवंत है, किंतु उनकी फल प्रदान शक्ति अति क्षीण हो चुकी है। ये देखिए, मनुष्य विकृत परिणाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं। अरे
अरे ये क्या घोर अंधकार! मुझे लगता है कि तेजांग कल्प वृक्ष भी मुरझा गए हैं। हे ऋषभ महाराज, इस गंभीर समस्या का समाधान दीजिए। इस गंभीर समस्या का समाधान दीजिए ऋषभ महाराज, समाधान दीजिए। हाँ हाँ महाराज, समाधान दीजिए, समाधान दीजिए महाराज, समाधान दीजिए। जाओ मंत्री, समस्त मंत्रीगण को इसी क्षण राज्यसभा में उपस्थित होने की सूचना दो। है मंत्रीगण, आप सब जानते हो कि सारे कल्प वृक्ष अब शक्तिहीन दशा को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए अब इन कल्प वृक्षों द्वारा कोई भी भोजन, वस्त्र आदि सामग्री प्राप्त होना असंभव है। ये भोग भूमि का अंत है। भोग भूमि का अंत? आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? प्रजा तीव्र भूख से एवं शीत, आताप और महावायु जैसे अनेक उपद्रवों से पीड़ित हो रही है। हे प्रभु, कृपा करके इस महामारी का शीघ्र समाधान कीजिए। मंत्रीगण, भोग भूमि का अंत ही कर्म भूमि का प्रारंभ है। इस कर्म भूमि के प्रारंभ में पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र की व्यवस्था अनुसार ही यहाँ की व्यवस्था भी की जाएगी। अन्यथा प्रजा जीवित नहीं रहेगी। अब से 80 मसी कृषि आदि 6 कर्मों द्वारा आजीविका कमाना ही एकमात्र उपाय है। इंद्रदेव, प्रणाम प्रभु, आपने हमें याद किया। हे देवेंद्र, अब यह भूमि परिवर्तित होकर कर्म युग में प्रवेश कर रही है। देव, सर्वप्रथम आप भरत क्षेत्र की इस अयोध्या नगरी के मध्यस्थान में एक भव्य जिन मंदिर की रचना करके ये मांगलिक कार्य प्रारंभ करें। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। मैं तत्काल ही एक भव्य मंदिर का निर्माण करता हूँ। देव, समस्त आर्यखंड विस्तार को कौशल, महादेश, अयोध्या आदि नगर एवं प्रत्येक छोटे बड़े गांव, वन, नदी इत्यादि को सीमा चिन्ह से अंकित कीजिए और हर प्रदेश को विभाजित करके प्रजा के अनुकूल क्षेत्र रचना कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। कर्मयुग के इस काल में प्रजा को धान्य आदि जीवन सामग्री प्राप्त करने हेतु आजीविका कमानी होगी। आजीविका प्राप्त करने 6 प्रकार के कर्मों की व्यवस्था की जाए। प्रतिकूल संयोगों में मनुष्य की चित्त वृत्ति में व्याकुलता का जन्म हुआ है। ये व्याकुलता द्वेष, विरोध और युद्ध में परिणमित होने के कारण शस्त्रों का सर्जन होगा। ये शस्त्रधारी सेवा प्रदाता 80 कर्मी कहलाएंगे। काल दोष के प्रभाव से मनुष्य को अपनी स्मरण शक्ति और क्षयोक्षम में निरंतर हीनता का अनुभव होता रहेगा। पठन, वाचन, लेखन इत्यादि कार्यों के सेवा प्रदाता मसी कर्मी कहलाएंगे।
धान्य आदि सर्व खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति हेतु जमीन जोतकर बीज आरोपण आदि सर्व खेती कार्यों के सेवा प्रदाता कृषि कर्मी कहलाएंगे। नृत्य, गायन, संगीत आदि विद्या के सेवा प्रदाता विद्याकर्मी कहलाएंगे। परस्पर सामग्रियों की अदला बदली हेतु वाणिज्य कार्य के संबंधी सेवा प्रदान करने वाले वाणिज्य कर्मी कहलाएंगे। हस्त कौशल्य द्वारा शिल्प कला में निपुण होकर सेवा प्रदान करने वाले शिल्प कर्मी कहलाएंगे। इस प्रकार ऐसी 6 कर्म व्यवस्था का प्रारंभ किया जाए। भोग भूमि का अंत हुआ तब कल्प वृक्ष भी क्षीण हुए, कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ और प्रजागण दुखित हुए। असीमसी वाणिज्य आदि के आदि प्रभु ने उपाय दिए, आजीविका के कारण हेतु कृषि आदि के ज्ञान दिए। आदि पुराण आदि पुराण आदि पुराण आदि पुराण। जगत ब्रह्मा श्री ऋषभ महाराज ने इन 6 कर्म व्यवस्था के उपरांत असमान जाति विवाह व्यवस्था, दंड व्यवस्था आदि अनेक व्यवस्थाओं की स्थापना करके कर्म युग का प्रारंभ किया और इस नई कार्य प्रणाली के रचयिता भगवान ऋषभ देव प्रजापिता कहलाए। आदि पुराण आदि पुराण। सावधान सावधान सावधान। नाभि राजा के उत्तराधिकारी धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज के जन्मोत्सव में इंद्रदेव का आगमन हो रहा है। प्रभु की 83 लाख पूर्व की आयुष्य अवधि बीत चुकी है। अब केवल 1 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य ही शेष है। अब उनका यह शेष आयुष्य स्वयं की पूर्ण पद प्राप्ति हेतु होने वाली साधना में व्यतीत हो, वही योग्य है। ये साधना ही लोक में धर्म का प्रकाश फैलाएगी। धर्मचक्री अयोध्या नरेश श्री ऋषभ महाराज पधार रहे हैं। जन्मोत्सव के प्रसंग में भक्ति विभोर इंद्र की इच्छा के अनुसार गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा एक नृत्य प्रारंभ हो रहा है।
अरे अरे ये क्या हुआ? ये नृत्य कुछ अलग सा लग रहा है। मुझे अवधि ज्ञान के माध्यम से तत्काल जानना होगा। माया, इंद्रदेव माया, आपने नीलांजना नामक नर्तकी के नृत्य का आयोजन किया। नीलांजना का आयुष्य पूर्ण होते ही वो क्षण भर में अदृश्य हो गई और नृत्य रंग में भंग ना हो, इसी कारण से आपने नीलांजना के स्थान पर कोई अन्य देवी को उपस्थित कर दिया। ये मायाचार क्यों इंद्रदेव? ये मायाचार क्यों? क्षमा प्रभु, क्षमा। इंद्रदेव, मैं आपके मायाचार का कारण समझ गया हूं। अति युवा नीलांजना का अचानक ही मरण होना इस संसार की अशरणता दर्शाता है। ये मायाचार तो आपने मुझे वैराग्य प्राप्त हो इसी हेतु से किया था। जी महाराज, नीलांजना की मृत्यु आपके वैराग्य का निमित्त बने और आप वैराग्य प्राप्त करके मुक्ति मार्ग पर अग्रसर हो, इसी उद्देश्य से मैंने मायाचार किया था। प्रभु, इस मायाचार के लिए मुझे क्षमा करें। नहीं इंद्रदेव, नहीं। माया का स्वरूप तो भिन्न ही है। जब जीव स्वयं के भीतर बसे अनंत आनंद स्वरूप आत्मा की उपेक्षा करके बाह्य विषय भोग संयोग में सुख खोजता है, तब वो हकीकत में अपने ही आत्मा को छलता है और वो ही वास्तव में माया है। मैं माया के स्वरूप को समझ गया। वास्तव में माया लौकिक मायाचार और कपट से भी बढ़कर है। आत्मलक्षी अंतर्मुख होकर अपने भीतर सुख खोजने के बजाय बाह्य जगत में सुख खोजते रहना ही अपने आत्मा के प्रति माया है इंद्रदेव, मेरे वैराग्य को गतिशील बनाने के लिए आपका खूब खूब आभार। ये संसार मुझे शून्यमय प्रतीत हो रहा है। मैं संसार के सारे भोगों से विरक्त हो चुका हूं। मैं अयोध्या नरेश, मेरे ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का सम्राट घोषित करता हूं। बाहुबली को युवराज पद पर स्थापित करके मेरे अन्य सारे पुत्रों को प्रत्येक राज्य के राज्य पद पर विराजमान कर रहा हूं। ये जगत विनश्वर है। लक्ष्मी बिजली के समान क्षणभंगुर है। यौवन, शरीर, ऐश्वर्य सब कुछ चलायमान है, अस्थिर है। बस केवल एक निज ध्रुव पद ही स्थिर रूप है, शरण रूप है। अब इन विशुद्धियों ने मेरे अंतःकरण में स्थान ग्रहण किया है और मैं अभी इसी क्षण राज्यपद, परिवार और संसार का त्याग करके मेरे निज कल्याण हेतु जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करने के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ, प्रस्थान कर रहा हूँ।
राजा भरत, क्या बात है, आप आज अति प्रसन्न दिख रहे हैं। हाँ महामंत्री, आज सुबह से ही समस्त वातावरण शुभमय प्रतीत हो रहा है। आदि मुनि राज के वो भव्य आहार दान के प्रसंग का स्मरण हो रहा है। जी महाराज, इस काल का प्रथम आहार दान, कितना अद्भुत दृश्य निर्मित हुआ था। भगवान का श्रमण रूप देखकर श्रेयांश कुमार को जाति स्मरण होना और उस जाति स्मरण में पूर्व भव के 2 चारण रुद्धि मुनि को दिए हुए आहार दान की रीत जानना, आदि मुनि राज को पुण्य वर्धक नवदा भक्ति के साथ गन्ने के प्रासुक रस का आहार दान देना। धन्य वो आहार दान का प्रसंग, धन्य वो मुनि दशा। आदि मुनि की वो मुनि दशा, वो साधनामय जीवन मोक्ष मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। और जब आदि मुनि आदि प्रभु के पद को प्राप्त करेंगे, तब ये समस्त धरती केवल ज्ञान से प्रकाशित होगी। महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो। महाराज, अति आनंद के समाचार लाया हूं। ऋषभ मुनि राज को केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। आनंदो, आनंदो, आनंदो। पिताश्री को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उन्होंने अरिहंत पद प्राप्त किया। वर्तमान अवसर पीनी काल में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, प्रभु को पूर्ण सुख की प्राप्ति हुई। महाराज प्रणाम। महाराज, हर्षोल्लित करने वाले समाचार है। आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ है। आनंद के वातावरण में वृद्धि हुई। अनंत चतुष्टय रत्न और चक्र रत्न की उत्पत्ति एक ही समय में। आहा हा हा। महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो। महाराज, आपके यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। पुत्र रत्न? महाराज, आपको खूब खूब अभिनंदन। आनंद के 3 समाचार। महाराज, इन तीनों में से आप सर्वप्रथम कौन सा महोत्सव करने की आज्ञा देना चाहेंगे? सर्वप्रथम धर्म कार्य की ही प्राथमिकता होनी चाहिए, जो अनंत निरपेक्ष सुख प्राप्ति का कारण है। मंत्रीवर, हम सर्वप्रथम अपने परिवार सहित अरिहंत भगवान के दर्शन हेतु समो शरण की ओर प्रस्थान करेंगे। जिस सुख की खोज है, उस सुख की पूर्णता कैसी होगी, उसका मुझे अनुमान हो रहा है। अरिहंत भगवान ऋषभ देव, संदेह रहित धर्म रूपी अमृत की वर्षा करनारे प्रभु, क्षीर सागर के मध्य में सुवर्ण पर्वत के समान प्रतीत हो रहे हैं। उनके पुत्र वृषभ सेन भगवान के समो शरण में पहुंचते ही दीक्षित हुए और प्रभु के प्रथम गणधर बन गए। प्रभु के बोध को ग्रहण करके ब्राह्मी और सुंदरी आर्जिका पद को प्राप्त हुई। आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण, आदि पुराण। दंड रत्न, जिनका अधिनायक है 1000 देव द्वारा संरक्षित चक्र रत्न,
जिनकी गरिमा है। वैसे दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने वाली चक्रवर्ती सेना के अधिपति अयोध्या नरेश परमवीर प्रथम चक्रवर्ती महाराज भरत का ये फरमान है। समुद्र समान विशाल सेना समस्त दिशाओं के समस्त राज्यों पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या राज्य में प्रवेश करेंगे तभी ये दिग्विजय संपन्न माना जाएगा। युद्ध के लिए अनिच्छुक राजाओं को भरत महाराज को नतमस्तक वंदन करना अनिवार्य गिना जाएगा। युद्ध के अभिलाषी शत्रु राज्य में प्रवेश करते ही चक्र रत्न थम जाएगा। शत्रु राजा का पराजय ही चक्र रत्न को आगे प्रस्थान करने का कारण बनेगा। मैं महाराज भरत चक्रवर्ती का सेना अध्यक्ष हमारे महाराज के इस भव्य दिग्विजय के प्रस्थान का प्रारंभ करता हूं। महाराज भरत की जय हो। महाराज भरत की जय हो। महाराज भरत की जय हो। कहो सेनापति, दिग्विजय सेना के क्या समाचार है? महाराज, लंबे समय के अंतराल के पश्चात आज दिग्विजय सेना विजयार्थ पर्वत जीतकर आर्यखंड के दूसरे छोर पर पहुंची है। साधो साधो साधो। महाराज, आप आर्यखंड के अधिपति बन चुके हैं। साधो साधो साधो। अब हम अपनी सेना सहित म्लेच्छ खंड में प्रवेश करेंगे। लेकिन महाराज, एक दुविधा है। दुविधा? किस बात की दुविधा? महाराज, म्लेच्छ खंड में प्रवेश करने का केवल एक ही मार्ग है, विजयार्थ पर्वत की तमीसा गुफा। लेकिन इस गुफा के बंद द्वार को खोलने का कोई उपाय नहीं मिल रहा। सेनापति, इस क्षेत्र के राजाओं को वो मार्ग अवश्य ही ज्ञात होगा। निश्चित ही कोई ना कोई राजा ने उस मार्ग से गमन किया होगा। नहीं महाराज, उस गुफा मार्ग में केवल और केवल चक्रवर्ती और उनकी सेना ही प्रवेश कर सकती है। उनके अलावा किसी भी मनुष्य का प्रवेश निषेध है। महाराज भरत की जय हो। महाराज, कुरुतमाल देव पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जाओ दूत, उन्हें सविनय यहां ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हे चक्रेश, प्रणाम। मैं कृतमाल देव, इस विजयार्थ पर्वत के शिखर पर निवास करने वाला देव। आप विजयार्थ पर्वत के विजेता हो, इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूं। हे देव, क्या आप विजयार्थ पर्वत की तमीसा गुफा में प्रवेश करने का कोई उपाय जानते हैं? देव हमारी सहायता करें। हमारी चक्रवर्ती सेना अब म्लेच्छ खंड में विजय पताका लहराने के लिए अति उत्सुक है। अवश्य महाराज, सुनिए। विजयार्थ पर्वत की तलहटी में अनेक पायदान हैं।
जो विजयार्थ की तट की वेदिका पर ले जाते हैं। उस वेदिका पर स्थिर होकर पश्चिम दिशा में स्थित द्वार पर दंड रत्न से प्रहार करने पर गुफा का द्वार खुल जाएगा। ध्यान रहे कि यह गुफा तीव्र अग्नि के कारण असहनीय उष्ण अवस्था को प्राप्त है। महाराज, ये देखिए, 100 योजन ऊंचा, 50 योजन चौड़ा वृषभाचल पर्वत पृथ्वी के मुकुट समान दिख रहा है। हाँ मंत्रीवर, ये वृषभाचल पर्वत केवल पर्वत नहीं है, मेरे दिग्विजय का, मेरे यश का, मेरी कीर्ति का प्रतिबिंब है। नवनिधि और 14 रत्नों से शोभित इस काल का सर्वप्रथम चक्रवर्ती मैं, और केवल मैं ही हूं। मेरा आगमन होते ही इस वृषभाचल पर्वत की विशालता मेरे पराक्रम की यशोगाथा गाएगी। जी महाराज, आप तो 6 खंड के स्वामी हो। आपका दिग्विजय, आपका चक्रवर्तीत्व अद्भुत है, अनुपम है। वृषभाचल पर्वत के शिलापट पर चक्रवर्ती का नाम, मेरे नाम की प्रशस्ति अंकित होते ही ये वृषभाचल पर्वत शोभायमान हो उठेगा। मेरे पराक्रम के द्वारा ये पर्वत की सारे जगत में प्रसिद्धि होगी। मुझे काकिनी रत्न दीजिए मंत्रीवर, अब मैं इस शिलापट पर मेरी प्रशस्ति लिखूंगा। अरे ये क्या? अपराजित चक्रवर्ती, ये तो कोई अन्य चक्रवर्ती की प्रशस्ति लग रही है। यहां भी वृषभाचल पर्वत के किनारे स्थित ये विशाल दीवार मेरे जैसे असंख्य चक्रवर्तियों के नाम से भरी पड़ी है। तो क्या मेरा नाम लिखने के लिए मुझे कोई एक नाम मिटाना होगा? अर्थात निश्चित ही भविष्य में कोई चक्रवर्ती मेरा नाम भी अवश्य ही मिटाएगा। संसार की एक कैसी अनित्यता। महाराज, आपका नाम निश्चित ही मिटेगा, और यही तो विधि का नियम है। महाराज, आप निराशा को त्याग कर कोई एक प्रशस्ति मिटाकर अपनी प्रशस्ति का लेखन कार्य प्रारंभ करें। अब इस अहंकार के परिणाम बस हो। मंत्रीवर,
मैं ही अभिमान के वेग में, अहंकार के प्रवाह में बह गया था। मैं ये प्रशस्ति लिख तो रहा हूं, किंतु वास्तव में तो मैं अनंत सुख संपदा का स्वामी हूं, जिसके प्रति मुझे मान उत्पन्न होना चाहिए था। उसके बदले में बाह्य उदय या दीन संयोगों को मान देता रहा, जो कि मेरे पूर्ण शुद्ध आत्मा का सरासर अपमान है। मान का सही अर्थ समझ में आ गया। गुरुराज, गुरुराज! भरत चक्रवर्ती की इस वृषभाचल घटना द्वारा मुझे मान का स्वरूप समझ में आ गया। पर संयोगों के प्रति उत्पन्न हुए अभिमान को त्याग कर सुख स्वरूपी आत्मा के प्रति मान उत्पन्न होना ही सुख प्राप्ति का उपाय है। मान का सही अर्थ समझ में आ गया। मान का सही अर्थ समझ में आ गया। महाराज, क्या अब भरत महाराज अयोध्या लौटेंगे? हाँ राजगुरु, वे अयोध्या में प्रवेश करेंगे और चक्रवर्ती भरत का दिग्विजय संपन्न होगा। तो महाराज, मुझे लगता है कि कथानायक श्री ऋषभदेव और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती की कथा समाप्त हुई। आदि पुराण पूर्ण हुआ। तो अब आप भी ब्रह्मदेश लौट आइए। गुरुराज, तो फिर इस आदि पुराण के कुछ पन्ने शेष क्यों हैं? क्या भरत के दिग्विजय में पुनः कोई बाधा उत्पन्न होगी? मैं इस आदि पुराण का प्रवास पूर्ण करके ही लौटूंगा। अभी तो मुझे क्रोध और लोभ से संबंधित उलझन को भी सुलझाना बाकी है। आदि पुराण की शेष कथा निश्चित ही मेरी उलझन का समाधान करेगी और मुझे सुख की प्राप्ति होगी। आदि पुराण, आदि पुराण। छह खंड के स्वामी शूरवीर चक्रवर्ती सम्राट भरत दिग्विजय की पूर्णाहुति हेतु अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। महामंत्री, लवण समुद्र से लेकर विजयार्थ पर्वत तक, आर्यखंड से लेकर समस्त म्लेच्छ खंड तक सारे शत्रु समूह को वशीभूत करने वाला ये अजय चक्र रत्न आज मेरे नगर में शक्तिहीन कैसे हो गया? महाराज, हमें भी इस बात का आश्चर्य हो रहा है। इस अवरोध के जानकार केवल निमित्त ज्ञानी पुरोहित ही है। महाराज, आप तो जानते हैं कि जब कोई राजा आपके समक्ष नतमस्तक होकर शरणागति नहीं स्वीकारता तो वो राजा चक्रगमन में अवरोध रूप हो जाता है। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे स्वयं के घर में ही कोई ऐसी व्यक्ति है जो मुझे शत्रु रूप हुई है? जी महाराज। कौन है वो? कौन है वो विद्रोही? पुरोहित, हमें विशेष माहिती दीजिए। महाराज, वे अवरोध रूप राजा है और कोई नहीं, किंतु आपके सर्व भाई है, जिनमें पोदनपुर सम्राट युवराज बाहुबली मुख्य है। क्या मेरे सगे भाई ही मेरे शत्रु?
क्या बिना श्रम ही पिताश्री से मिले हुए राज्य से वे संतुष्ट नहीं कि आज 6 खंड को जीतने वाले पुरुषार्थी ज्येष्ठ भ्राता के सामने विद्रोह कर रहे हैं? उनके इस विद्रोह का कारण बताएं। उनका मानना है हम हमारे पिता के वारसदार हैं और वारिस में मिले राज्य पर केवल हमारा ही अधिकार है। भगवान आदिनाथ के अलावा हम अन्य किसी को नमन नहीं करेंगे। वे सारे अपने इस निर्णय पर दृढ़ता से अड़े हैं महाराज। महामंत्री, इस परिस्थिति का समाधान क्या है? महाराज, आप राजदूत द्वारा आपके भाइयों को दिग्विजयी फरमान रूपी आज्ञा पत्र भेजिए। वे अवश्य ही यहां आकर आपको नमन करेंगे। और तो और वे आपके विरुद्ध युद्ध करने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है। उनके पास नमन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। राजदूत को आज्ञा कीजिए कि वो शीघ्र ही मेरे भाइयों को फरमान पत्र पहुंचाए और उनको वश में करे। ये उनकी कुटिलता की परीक्षा है। जी महाराज। हे पोदनपुर सम्राट बाहुबली, हे भरत के भाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराज अनंत विजय, आपके अविवेक से चक्रवर्ती का चक्र अयोध्या नगर के बाहर थम गया है। इस विवेक शून्य वर्तन के पश्चात आपके पास केवल 2 ही विकल्प है। शेष भ्राता की आज्ञा को शिरोमान्य रखकर उन्हें वंदन करे या फिर जिनेंद्र देव की शरणता रूपी जिन दीक्षा धारण करे। इसके अलावा किसी तीसरे विकल्प का कोई अवकाश ही नहीं है। हम केवल और केवल हमारे पिता की आज्ञा के अधीन हैं और वो ही क्षत्रिय धर्म है। हमें बुलाने का कारण उनका प्रेम नहीं, उनकी विवशता है। ये संदेश पत्र चक्रवर्ती भरत का है, ज्येष्ठ भ्राता का नहीं। ये कोई स्नेहपूर्ण आमंत्रण पत्र नहीं, दिग्विजयी फरमान रूपी आदेश है। हम सर्व भाई भरत के आदेश के प्रथम विकल्प का अस्वीकार करते हैं और भाई भरत के दिए हुए दूसरे विकल्प का अनुसरण करते हुए इसी समय आदिनाथ प्रभु के समौ शरण में जाकर जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करेंगे। बाहुबली भरत के आदेश का, उनके दिए हुए दोनों विकल्पों का अस्वीकार करता हूं। मुझे विकल्प देने वाले वे कौन? मेरे पास तीसरा विकल्प मौजूद है। तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प? अनुज, क्या आप तीसरा विकल्प अपनाओगे? क्या आप मेरे साथ युद्ध करोगे? ज्येष्ठ भ्राता के विरुद्ध युद्ध करना क्या यह पराक्रम है? तो क्या दंड रत्न, चक्र रत्न एवं असंख्य सेना का भय दिखाकर छोटे छोटे राज्य को परास्त करना, क्या यह पराक्रम है? भाई, मैं ऋषभ राजा का ज्येष्ठ पुत्र हूं, चक्रवर्ती हूं, सर्व देवों और राजाओं से वंदनीय हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं आपका ज्येष्ठ भ्राता हूं। क्या मैं नमन के योग्य नहीं? बड़े भाई को विनय से, स्नेह से
आदर से नमन करना निश्चित ही योग्य है, किंतु शीर पर तलवार तनी हो इस भय से नमन करना नमन नहीं होता। वो तो पराधीनता का स्वीकार है, निर्बलता का प्रतीक है। बाहुबली, ये आपकी ईर्ष्या बोल रही है। आपकी ईर्ष्या ने सारी मर्यादाएं लांघ दी है। सम्राट भरत, और ये आपका अहंकार बोल रहा है। 6 खंड जीतने की आपकी आकांक्षा के कारण आप भान भूले हैं। चक्र रत्न को धारण करने वाला मैं चक्रवर्ती, मेरा पद ही प्रमाण मात्र है। असीमित बल को धारण करने वाला मैं बाहुबली, मेरा नाम ही प्रमाण मात्र है। सेनापति, अहंकारी बाहुबली को वश में करने के लिए तीसरा विकल्प युद्ध ही अंतिम उपाय है। सैन्य को पोदनपुर की ओर प्रस्थान करने का आदेश है। सेनापति, अभिमानी भरत के घमंड को चूर करने के लिए तीसरा विकल्प युद्ध ही अंतिम उपाय है। भरत की सेना को प्रत्युत्तर देने का सैन्यगण को आदेश है। असत्य विरुद्ध सत्य के अनेक युद्ध देखे हैं। अधर्म विरुद्ध धर्म के अनेक युद्ध देखे हैं। लेकिन इस युद्ध का कारण क्या? इस महायुद्ध का परिणाम क्या? दोनों भाई चरम शरीरी है। दोनों भाई एक दूसरे का संहार करने के लिए असमर्थ है। संहार होगा, अवश्य होगा, लेकिन अनगिनत सैन्य का। रक्त की नदियां बहेगी, अग्निदाह देने के लिए जंगल कटेंगे। अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्या यह युद्ध व्यक्तिगत नहीं हो सकता? हाँ, हो सकता है। केवल 2 भाई 3 व्यक्तिगत युद्ध करें। दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल्ल युद्ध। अगर इस युद्ध में भरत विजयी हुए तो बाहुबली नतमस्तक होकर भरत के शरण को प्राप्त होंगे। और अगर इस युद्ध में बाहुबली विजयी हुए तो वे भरत को बिना नमन किए ही स्वाभिमान से पोदनपुर पर राज्य करेंगे। हमें मंजूर है। बाहुबली, आपने मुझे तीनों युद्ध में परास्त किया। समस्त जन समुदाय की उपस्थिति में मैं अपमानित हुआ। मेरे अंतर में क्रोध रूपी ज्वालामुखी फट रहा है। मेरे क्रोधाग्नि को शांत करने, आपका विनाश करने
मैं मेरे अजय दिव्य चक्र रत्न से आप पर प्रहार करूंगा। भ्राता, आपने मुझ पर चक्र रत्न से प्रहार किया? अरे रे, धिक्कार है, ये असार संसार धिक्कार है। पृथ्वी के राज्य लोभ में आपने मुझ पर चक्र चलाया। हे आदि प्रभु, से द्रवित हो उठा है। भाई, धिक्कार योग्य तो मेरे क्रोध के परिणाम है। चक्र सगे भाई पर प्रभाव रहित हो जाता है, वो जानने के पश्चात भी मैंने आप पर चक्र का प्रहार किया। ऐसे हीन, अतिहीन, क्रूर परिणाम किए। मैं विवेकहीन हूं, निर्दयी हूं, दुष्ट हूं। मुझे क्षमा करे भाई, मुझे क्षमा करे। ना भ्राता ना, किसने क्रोध किया, किसने क्षमा दी, किसने अहंकार किया और कौन स्वार्थी हुआ, यह सब मिथ्या कल्पना है, भ्रांति है। यदि कुछ सत्य है तो केवल और केवल उस समय जीव में व्याप्त विकार भाव, जिसके बंधन का समय तो क्षणिक है, किंतु उसके फल स्वरूप परिणाम का भुगतान करने के लिए असंख्यात समय भी कम पड़ते हैं। ऐसे विकारी भावों की निरंतर धारा का अंत हो, यह समस्त कोलाहल शांत हो, जन्म जीवन मृत्यु की घटमाल बस हो, अब यह संसार ही बस हो, बस हो, बस हो, बस हो। अब इस संसार से मैं वैराग्य प्राप्त कर चुका हूं और दीक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर हुआ हूं। नहीं भाई नहीं, मेरे किए हुए अपराध के कारण आप इतने खेदहीन हुए हैं। मैं घोर अपराधी हूं। क्या मैं क्षमा के पात्र भी हूं? भाई, भाई आप दीक्षा लेने का निर्णय बदलो और कुछ समय के लिए संसार का राज वैभव भोगो। भाई, ये संसार अब तीव्र दावाग्नि समान प्रतीत हो रहा है, जिसके ताप की अनुभूति प्रति क्षण असहनीय हो रही है। इस प्रचंड अग्नि को शांत करने हेतु चैतन्य सरोवर की प्रचुर स्वसंवेदन की अखंडित धारा ही कार्यकारी है। अब मैं तप के जल से पूर्णानंद आत्मा का अभिषेक करने, निर्मल स्वच्छ आत्म स्वरूप को प्रकाशित करने, अनंत सुख के समुद्र में प्रसरने हेतु जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करता हूं, जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करता हूं, जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करता हूं। मेरे तीव्र क्रोध के कारण मैंने अपने अनुज पर चक्र से प्रहार किया। मेरा भाई विरक्ति प्राप्त कर मुझसे अलग हो गया।
हे क्रोध की ज्वालाओं, मैं आपकी अति उष्ण भट्टी में सुलग रहा था। स्वयं के स्थिर आत्मा के शांत परिणाम में स्थिर होने के बजाय विकारी परिणाम के आवेश में खींचे चले जाना, वही तो अपने आत्मा पर होने वाला क्रोध है। क्रोध की गुत्थी भी सुलझ गई। स्वयं के आत्म स्वभाव से च्युत होकर बाह्य संयोगाधीन दृष्टि करनी ही सुख स्वरूपी आत्मा पर किए जाने वाला क्रोध है। तपश्चर्या का बल धारण करने वाले बाहुबली मुनिराज में अनेक रिद्धियां प्रकट हुई। अवधि ज्ञान में परम अवधि का उल्लंघन करके सर्वावधि को प्राप्त हुए। मन पर्याय ज्ञान में विपुलमती मन पर्याय खिल उठा। चैतन्य विहारी जितेंद्रिय बाहुबली ने 1 वर्ष अटल प्रतिमा योग धारण किया। उनके चरणों में सिंह, मृग इत्यादि पशु निर्भय बने। प्रभु के शरीर पर लताएं लिपटने लगी। ऐसा उत्कृष्ट तप धारण करने के पश्चात भी केवल एक शल्य अवरोध रूप बना। मैं भाई भरत की भूमि पर साधना कर रहा हूँ। भाई भरत को मेरे कारण दुख पहुंचा है। बस भरत की भूमि पर साधना इस शल्य को दूर करने, निशल्य अवस्था प्राप्त करने का लोभ पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति में अवरोधक बना। की भूमि पर साधना कर रहा हूँ। भाई भरत को मेरे कारण दुख पहुंचा है। लोभ स्वभाव की भावना को त्याग कर विकार की इच्छा करना ही तो लोभ है। जब तक श्रद्धान में, अभिप्राय में तृण मात्र अल्प लोभ की लालसा मौजूद है, तब तक प्रारंभ नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। और जब तक संज्वलन कषाय का अंतिम अंश मात्र लोभ भी मौजूद है, तब तक पूर्णता नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। अहो, आज क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषाय के स्वरूप की स्पष्टता हो गई। भाई भरत की भूमि पर साधना कर रहा हूँ। भाई भरत को मेरे कारण दुख पहुंचा है। मैं भाई भरत की भूमि बाहुबली योगेश्वराय नमो नमः। मेरे कारण दुख बाहुबली योगेश्वराय नमो नमः। बाहुबली योगेश्वराय नमो नमः। मैं भाई भरत की भूमि पर साधना। हे बाहुबली मुनिराज, भाई भरत मुझे आपके कारण दुख पहुंचा है। ये आप क्या सोच रहे हैं? साधना कर रहा हूँ। आप तो मेरे उपकारी हैं। मेरे कारण दुख पहुंचा। मैं रेत के पर्वत पर मेरा साम्राज्य स्थापित करने को इच्छुक था। आपने मुझे युद्ध में परास्त करके मेरे मान रूपी महल को खंडित किया है। आपने संसार के स्वरूप की स्पष्टता करके मोह में अंध बने अपने भाई को सच्चा मार्ग दिखाया है। इसलिए आप वंदनीय हो। आपकी साधना मेरे वैराग्य को गतिशील बनाती है, इसलिए आप पूजनीय हो। प्रभु, आप शीघ्र ही आपके अंतर में स्थित हुए शैल्य का नाश करें और निशल्य अवस्था प्राप्त करके केवल ज्ञान की ज्योत जलाएं। मैं भरत अब रत्न मिश्रित अर्घ से आपका पूजन करूंगा। भरत महाराज के इस पूजन से
श्री बाहुबली मुनिराज का शल्य रूपी अंधकार दूर होने लगा। समस्त घाती कर्मों के बादल बिखरने लगे। पुरुषार्थ ने उग्रता धारण की। क्षपक श्रेणी रूपी किरणों का उदय होने लगा और वे किरणें सर्वत्र फैलते ही उदित हुआ केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत 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 सर्व अनंतता को प्रकट करना रे बाहुबली मुनिराज परमात्मा पद को प्राप्त हुए, परमात्मा पद को प्राप्त हुए, परमात्मा पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात महाराज भरत ने अति वैराग्य पूर्वक जीवन व्यतीत किया और समयांतर पश्चात दीक्षा धारण करके अंतःमूर्त में केवल ज्ञान प्रकट किया। श्री आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर धर्मोपदेश की प्रबल प्रभावना करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए। श्री भरत भगवान प्रथम चक्रवर्ती धर्म चक्र के दिग्विजय को संपन्न करके सिद्ध पद में विराजमान हुए। श्री बाहुबली भगवान प्रथम कामदेव मुक्ति सुंदरी के संग चैतन्य क्रीड़ा करके सिद्धालय में विराजे। ऐसे तीन तीन महान दिव्य पुरुषों की यशोगाथा का वर्णन करता ये आदि पुराण ग्रंथ समाप्त हुआ। पधारिए महाराज, पधारिए। आपकी आदि पुराण की यात्रा अद्भुत रही। सिद्धाकृति, ये सिद्धाकृति क्या है और उसमें से निकलने वाला ये प्रकाश कैसा? क्या ये प्रकाश सुख प्राप्ति का प्रवेश द्वार है? महाराज, आप शीघ्र ही इस सिद्धाकृति में प्रवेश करें और सुख का वेदन करें। नहीं गुरुवर, नहीं। अब शास्त्र का आधार भी नहीं। आप इस आदि पुराण शास्त्र का ग्रहण करें। आदि पुराण की इस सिद्धाकृति से निकलने वाला यह प्रकाश मेरे चित स्वरूप चैतन्य प्रकाश का प्रतिबिंब है। ये प्रकाश मेरे चैतन्य चमत्कार को दर्शा रहा है। अब मैं अतीन्द्रिय सुख को भोगने हेतु मेरे निरावलंबी, निरपेक्ष, एक, अखंड, अभेद, त्रिकाली स्वरूप में प्रवेश करता हूँ। मैं अपनी सिद्धाकृति में प्रवेश करता हूँ। शुद्धोहम बुद्धोहम निर्विकल्पोहम निर्विकल्पोहम निर्विकल्पो। ऋषभदेव जन जगत